तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ठीक है, ब्रज भाषा को कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवधी के बारे में। ठीक है, तो अवधी की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अवधी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए। अवधी बोली का केंद्र अवध अयोध्या है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की सबसे बड़ी और लोकप्रिय जो बोली है अवधी ही है। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का जो क्षेत्र है वो इस बोली का विस्तार अवध प्रांत के आसपास लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, ठीक है, रायबरेली और ये फैज़ाबाद, गोंडा, उन्नाव, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग तक है। ठीक है, अवधी में साहित्य एवं लोक साहित्य खूब मिलता है। अवधी बोलने वालों की लगभग संख्या जो है वो 2 करोड़ के करीब है। ठीक है, अवधी की उपबोलियाँ, अगर हम बात करें अवधी की उपबोलियाँ तो अवधी की 3 उपबोलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? तो अवधी की 3 उपबोलियाँ हैं। एक बैसवाड़ी, मिर्ज़ापुरी, बनौघी, ठीक है, ये सारी हैं। अब प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें तो एक है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, जो ठेठ अवधी में लिखा गया है। उसके बाद रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है। ठीक है, यह ग्रंथ परिष्कृत अवधी, साहित्यिक अवधी में लिखा गया है। रामचरितमानस को ही अवधी भाषा से रचित सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। अवधी के प्रसिद्ध, ठीक है, कवि तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबुन आदि हैं। विशेषताएं अवधी तो विशेषताएं की अगर हम बात करते हैं तो अवधी मुख्यतः अकारांत बोली है। ठीक है, व्यंजनात् होना इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें ड़ के स्थान पर ना आ होता है, जैसे प्राण का प्राण। इसमें ला और ड़ के स्थान पर रा हो जाता है, जैसे जोड़ का हो जाएगा जोर, मूसल का हो जाएगा मूसर। इसमें संज्ञाओं के 3 रूप मिलते हैं, जैसे घोर का घोरवा, ठीक है, और घोरऊना। पहचान के लिए वाक्य बड़ाऊ, ठीक है, जैसे बड़ा भोंदू रहा, वो बड़ा भोंदू रहा, गांव माँ एकठे चोर रहत रहा। ठीक है, ये सब इसकी पहचान के लिए। अब अगर हम बात करें भोजपुरी की, तो भोजपुरी का केंद्र भोजपुर है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी का नाम बिहार में भोजपुर नामक गांव के आधार पर पड़ा। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया और भोजपुरी का क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बस्ती, चंपारण, छपरा, सीवान, ठीक है, और क्या था, गोपालगंज, सारण, पूर्वी फैज़ाबाद आदि है। अब हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के बाहर विदेशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद एवं गुयाना आदि। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का पार्थेंद्र भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर की प्रमुख रचना विदेशिया एक लोक नृत्य है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। भोजपुरी में लोक साहित्य सर्वाधिक मिलता है। भोजपुरी के प्रमुख कवि कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वरनाथ रेणु आदि। भोजपुरी की उपबोलियाँ अगर हम बात करें भोजपुरी की उपबोलियाँ तो इनमें अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी हैं भोजपुरी की उपबोलियाँ, ये रही उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, ठीक है, पश्चिमी भोजपुरी, नागपुरिया, सोनपुरिया, गोरखपुरिया, सखरिया, सारन, छपरिया, खारवाही, मेघसी, ठीक है, ये सब भोजपुरी की उपबोलियाँ रही। विशेषताएँ ध्वनि स्तर पर भोजपुरी अवधी के काफ़ी निकट है। इसमें ड़ा ध्वनि नहीं है, ना की प्रमुखता देखने को मिलती है। भोजपुरी में आ ई ऊ के अतिहा स्वहोट रूप पाए जाते हैं। शब्द में रा का लोप होता है। भोजपुरी में अवधी की तरह संज्ञा के 3 रूप हैं और अकारांत जैसे घोरा, घोरवा, घोरुआ। वाक्य पहचान के लिए वाक्य हम देखिल रहल बानी, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे। खड़ी बोली की बात करें तो इसको कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। इस बोली का जो केंद्र है मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली का विकास सारस्वत अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। राहुल सांकृत्यायन ने इस
कौरवी का नाम दिया है। खड़ी बोली का अर्थ मानक हिंदी से है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है, ठीक है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू बताया। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी तथा गिलक्राइस्ट ने टंकसाली कहा। खड़ी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर तक विस्तृत है। खड़ी बोली बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। विशेषताएं: खड़ी बोली की ध्वनियाँ दीर्घ स्वरांत है। इसकी अन्य ध्वनियाँ मानक हिंदी की ध्वनियों के समान है। इस मेड़ा के स्थान पर ना हो जाता है। खड़ी बोली में अंग्रेजी की आ ध्वनि को भी स्थान दिया गया है। खड़ी बोली की उपबोलियाँ: खड़ी बोली की 4 उपबोलियाँ हैं: पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ताली, बिजनौरी। बुंदेली की अगर हम बात करें तो बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बुंदेली कहा गया है। इसका विकास साउथ-सोनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बोली ओकार बहुला बोलियों की श्रेणी में आती है। बुंदेली बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। यह बोली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा के पश्चिम आदि भागों में जगहों पर बोली जाती है। बुंदेली की उपबोलियाँ राठौड़ी, लोहाती, बानफारी। हिंदी प्रदेश की प्रमुख शौर्य गाथा आल्हा बुंदेली की उपबोली बानाफरी में लिखा गया है। कन्नौजी बुंदेली की तरह कन्नौजी का विकास भी सारसोनी अपभ्रंश से हुआ है तथा यह भी ओकार बहुला बोली है। कन्नौज प्राचीन कान्यकुब्ज इसका प्रमुख केंद्र है। कन्नौज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। यह बोली इटावा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, कन्नौज आदि जिले में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना नगण्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के प्रैक्टिस है। अगर आप कमेंट करोगे कि प्रैक्टिस भी करा दीजिए तो इस चैप्टर का मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए, आज वैसे कराने के तो मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कितने क्वेश्चन हैं। लगभग 10 क्वेश्चन है। आइए हम 10 के 10 क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। तो पहला है किस वर्ष में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का है, ठीक है। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रस्ताव था? तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो ये था, आपको बताया गया था, राज्य भाषा का दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं और हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में ली जाती है। और संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा तथा उसकी लिपि को देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो अगर हम बात करें इसका 343 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया है। तो 1955 में हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। तो हिंदी की आदि जननी को संस्कृत कहते हैं, ठीक है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने के लिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में था। वर्तमान हिंदी में किस लिपि में लिखी गई है? तो इसकी बात करें तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर इसका प्रैक्टिस सेट अब जो है, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो भी है 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। धन्यवाद।